नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के कुछ शुद्ध शब्द लेकर आए हैं जो बार बार किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी के कुछ शुद्ध शब्द। दोस्तों, शुद्ध शब्द में एक तरफ अशुद्ध शब्द होंगे और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द होंगे। अशुद्ध शब्द में अनुग्रहित यानी ग पे र की ध्वनि होगी और अनुग्रहित शुद्ध शब्द ये होगा जिसपे ग पे री की ध्वनि आती है। और इसे अभ्यास के स्वरूप कम से कम हर शब्द को 2-3 बार लिखकर ज़रूर देखें ताकि हमारे मस्तिष्क में शब्द की सही आकृति सही पहचान बन सके। अभ्यास स्वरूप ज़रूर लिखकर देखना है। अगला शब्द है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य में लय कभी पूरा नहीं आता है, लय भी आधा ही आता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभ्यास स्वरूप इसे भी लिखकर ज़रूर देखना है। अगला शब्द है सन्यासी। सन्यासी में जो सन्यासी शब्द है उसमें न 2 बार आधे आधे आते हैं सन्यासी, और इसे ऐसा भी लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है सन्यासी। सन्यासी में 2 न भी सही आते हैं और ये न भी सही आता है। अभ्यास स्वरूप हर शब्द को मैंने कम से कम 2-3 बार लिखकर बताया कि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी पहचान शब्द के स्वरूप अधिक बनेगी और सही पहचान हम कर सकेंगे। अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, आशीर्वाद में जो र की ध्वनि है, रेफ की ध्वनि है, वो व के ऊपर आएगी क्योंकि पढ़ते समय हम पढ़ते हैं आशीर्वाद। से के बाद में जो र की ध्वनि आती है वो व के ऊपर जाती है, न कि से के ऊपर। अभ्यास इसका भी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ज आधे आधे होते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस यानी पहचान अभ्यास हम लिख करके करेंगे और करते हैं। अगला शब्द है कवयित्री। कवि शब्द है वो पुल्लिंग है और कवयित्री शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो एक की मात्रा है वह वैसे हट करके यह पर चली जाती है। इसी प्रकार रचयिता और रचयित्री, ये भी रचयिता में यह पर होती है और रचयित्री में ये यह पर चली जाती है। पहचान स्वरूप देखते हैं। अभ्यास ज़रूर करके देखना है। अगला शब्द है तिलांजलि। तिलांजलि में लय की जो लय पे बड़ी की मात्रा वो गलत है और छोटी ई की मात्रा लगी होगी लय के ऊपर वो सही होगा। अभ्यास इसका भी है। अगला शब्द है अंत्येष्टि। ये तो दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। अंत्येष्टि नहीं होता है और वो अंत्येष्टि होता है। तो जहाँ पे ठी शब्द लिखा हुआ है शुद्ध है और टे की ध्वनि आती है यानी अंत्येष्टि, वो शुद्ध शब्द होगा। अभ्यास स्वरूप इसे भी लिखकर कम से कम 2-3 बार देखें ताकि पहचान हम शब्द की सही कर सके। अगला शब्द है लौकिक। लौकिक में लौकिक पे लय पे डबल मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी, वो शब्द सही होगा और अभ्यास स्वरूप इसे भी देखना है। अगला शब्द है अतिथि। अतिथि बड़ा ही सिंपल सा शब्द है, सरल सा शब्द है, परंतु ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अतिथि में तय और थ पे छोटी ई की मात्रा आती है। तय और थ पे छोटी ई की मात्रा आती है, वो शुद्ध शब्द होता है। जैसे ये सही है। अभ्यास स्वरूप इसे भी दिया है। अगला शब्द है आशीष। आशीष में से पे बड़ी की मात्रा आती है। अभ्यास स्वरूप आशीष 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 2-3 बार लिखकर देखा है। ज्योत्सेना। ज्योत्सेना में से जो पूरा बना है वह अधूरा है। तय और से दोनों आधे आते हैं, वो ज्योत्सेना शुद्ध शब्द होगा। अभ्यास स्वरूप ये भी 2-3 बार लिखकर देखें। अगला शब्द है आध्यात्मिक। तो दोस्तों ये आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। आ की ध्वनि आती है जो शब्द शुद्ध होता है। अभ्यास स्वरूप इसे भी कम से कम 2-3 बार लिखकर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द की ओर। अनुग्रहित हम देख चुके हैं, अभ्यास भी हम कर चुके हैं। अगला शब्द है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में कै पे बड़ी की मात्रा है, शुद्ध शब्द होगा और
क पे छोटी की मात्रा शुद्ध शब्द होगा। अभ्यास स्वरूप देखा है। अगला है मैथिलीकरण। तो मैथिलीकरण नहीं होता, मेथिलीकरण होता है, जो इस प्रकार सही है। अभ्यास स्वरूप ये भी है। अगला अगला शब्द है प्रज्वलित। तो दोस्तों ये प्रज्वलित शब्द है, ये गलत है, क्योंकि हम इस भरोसे में रह जाते हैं या छात्र इस भरोसे में रह जाते हैं कि उज्ज्वल में भी आधे आधे दो जय आए या पूरा जय आया तो ये सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, प्रज्वलित में आधा जय आता है, यही सही होता है। तो इसे अभ्यास स्वरूप में 2-3 बार लिखकर जरूर देखें। अगला शब्द होगा हमारा रचयिता और रचयिता। रचयिता में जो ये च की मात्रा है ये रचयित ये पे चली जाती है, च पे नहीं होगी, रचयिता। अभ्यास स्वरूप इसे भी लिख कर देखें। अगला शब्द है आधीन। तो दोस्तों वो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। दूसरों के अधीन कार्य करना अधीन होता है, न कि आधीन। आधीन का मतलब तो आदि होता है। इसे भी अभ्यास स्वरूप में देखे लिख करके। अगला शब्द है अहिल्या। तो दोस्तों अहिल्या नहीं है, वो अहिल्या है पे छोटी की मात्रा नहीं है, अहिल्या होगा, अहिल्या। अभ्यास स्वरूप इसे भी देखो। अगला शब्द है युधिष्ठिर। तो वो युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। इसे जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर में ठ पे छोटी की मात्रा नहीं दर्शाई, जबकि यहाँ पे दर्शाई है, ये शुद्ध शब्द है। अभ्यास स्वरूप कम से कम 2-3-5 बार लिखकर ज़रूर देखें, ताकि हम सही शब्द की पहचान कर सकें और सही शब्द लिखना सीखें। अगला शब्द है यथेष्ट। यथेष्ट में भी ठ की ध्वनि आ रही है, जो गलत है। यथेष्ट हम ट बोलते हैं, तो यथेष्ट में ट की ध्वनि आनी चाहिए। अभ्यास स्वरूप इसे भी ज़रूर लिखकर देखें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।